नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करूंगा एकदम स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके लिए एक जो आपकी जो इकाई का अंक चल रहा है, यूनिट डिजिट चल रहा है, उसकी कंप्लीट क्लास है। ध्यान रखना अच्छे से, शुरू से एंड तक। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाया है, लेकिन ये तीसरी वीडियो में मैं आपको पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है सभी के लोगों के लिए। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो यहां से कभी भी आपका क्वेश्चन नहीं छूट सकता, इस बात का ध्यान रखना। देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लाने हल्का से हल्का क्वेश्चन मिलेगा और लेंथी से लेंथी क्वेश्चन मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन की पीडीएफ है और आपके लाने 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो देखो, जैसे कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और आपकी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें मैंने आपको ये समझाया, ध्यान से सुनना जो बोलूं मैं, कि मैंने आप सबसे ये कहा था कि यदि हम इकाई के अंक पढ़ रहे हैं तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, दहाई से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब जी है बेटा कि यहाँ पर हमें किससे मतलब रहेगा, 6 से, और यहाँ पे 7 से, और यहाँ पे 8 से, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 42। लेकिन 42 में हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 16 में इससे कोई लेना देना नहीं। 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 में हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं है। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा बेटा, 2। ठीक। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करें, अगला क्वेश्चन हमारा जे वाला है। बढ़िया है क्वेश्चन, शानदार है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 61, जैसे हमने कहा सर 61 लिख सकते हैं, 62 लिख सकते हैं, 63 लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, और 65 लिख सकते हैं, और 66 लिख सकते हैं, 67 लिख सकते हैं, और 68 लिख सकते हैं, और इसके बाद बेटा 69 लिख सकते हैं। मैंने ऐसे समझाया है, यदि इकाई का अंक 5 आ रहा है और आपको सम मिल रहा है तो हमें पता है सर क्या बन जाएगा, 0, और 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक। इसके बाद बेटा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, अगला क्वेश्चन में देखो हमारे लिए यहाँ पे कितना है बेटा, 5 है। कितना है, 5 है। यहाँ पे कितना है, 8 है। यहाँ पे 0 बन गया। अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 भी आएगा, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद अगर अगले वाले क्वेश्चन पर चर्चा करें, अगला क्वेश्चन हमारा जी है। देखो यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखो हमारा ये, जैसे मान लो कि प्लस लगा, यहाँ माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई करो बेटा 0 आएगा। यहाँ देखो प्लस में यहाँ पे 3 और माइनस यहाँ पे 8 और प्लस में कितना, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 3 और 8 जोड़ना है तो कितना हो रहा, 11। 11 माइनस का 3 करना है, 0 का कोई महत्व नहीं, 11 में से 3 जाएगा तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा, 8। तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा बेटा, 8 रहेगा इकाई अंक। बात एकदम क्लियर है कि नहीं। इसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे आप लोग कहोगे सर कि घात की का नियम पहला है कि हमें सबसे पहले इकाई का अंक पकड़ना है, इससे अब कोई लेना देना नहीं है। दूसरा काम, घात के 2 अंक पकड़ना है बेटा। अगर हम इसमें 4 का भाग लगाएं, शेषफल 3 आएगा, इस पे पावर 3 लगा देना है, 27 आएगा। इकाई का अंक क्या मानेंगे, 7। क्लियर है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, जैसे जी हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है बेटा 3 पे पावर 40। 3 पे पावर 40 है, 40 पूरा कट रहा है, तो आप जी कहोगे सर 3 पे पावर 4 लगाएंगे, और 3 पे पावर 4 का मतलब 81 होता है। इकाई का कितना रहेगा बेटा, 1। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा जी वाला है। इसमें आप ये देखोगे सर यहाँ पे इकाई का कितना है, सर 2 है। यहाँ 73 पावर है, तो यहाँ पे 73 में यदि हमने 4 का भाग लगाया, शेषफल कितना आएगा, 1, तो हम 1 लगाएंगे, तो इसमें इकाई का कितना रहेगा हमारा, 2। इसके बाद बेटा ध्यान रखें, अगला क्वेश्चन अगर हमारा जी है तो यहाँ पर जे देखना है, जैसे यहाँ पर इकाई का अंक हमारा 7 है, पावर कितनी है, 71। 4 का भाग लगाएंगे बेटा, यहाँ पे शेषफल आपका 3 रहेगा, यहाँ इस पे 3 लगा लो। 6 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 3 पर 65 पावर है, हम ये कहेंगे सर 1 शेषफल आएगा, 4 का भाग लगाएंगे तो 1 लगा लो। देखो इसका 7 पे पावर 3 का मतलब 343 होता है, तो यहाँ से इससे कोई लेना देना, 3 बचेगा। टीचिंग 18, 8 गुणा 3 24, 24 मतलब 4। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 24, मतलब कितना, 4। देख रहे होंगे आप लोग, 4 आ रहा है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला। जी वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आप जी कहोगे सर 7 पे पावर, देखो शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ 3, 3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 पे पावर बेटा, यहाँ पे भी शेषफल कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, 3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 का 1 रहेगा, क्योंकि 1 पर घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आप कहोगे सर यहाँ आएगा हमारा 343, इससे कोई लेने 3 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा 27 आएगा।
27 से मतलब इससे में कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे एक आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 या 21 मतलब कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। 21 मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा कितना आएगा, 1 आएगा। बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। आप कहोगे सर यहाँ 7 लिखा है, 7 और यहाँ पे बेटा 45 है, 45 में यदि 4 का भाग लगाएंगे शेषफल 1 आएगा, और यहाँ पे बेटा 1 है, 1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 7 एकम 7, फिर यहाँ इकाई का अंक कितना हो जाएगा बेटा, 7। क्लियर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला 11वां। देखो यहाँ लिखा है 4, मैंने आपको सबको बताया है बेटा कि 4 पे पावर यदि दिशा में तो 4 ही रहेगा, 5 पे पावर कुछ भी लगी रही कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 पे पावर कुछ भी लगा रहा है कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 आएगा, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद बेटा अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला वाला, तो यहाँ पर देखेंगे सर 0 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती, तो प्लस लगाए इनके बीच में। 2 पे पावर 2 है तो कितना आएगा बेटा 4, और 3 पे पावर 2 है तो कितना आएगा 9, 9 और 4 13, कितना हो जाएगा हमारा 14, 14 में इकाई का अंक कितना आएगा बेटा 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हमारा 4। बात क्लियर है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप जी कहोगे सर यदि पावर कैसी लगी है सम, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 6, यदि पावर विषम है तो कितना आएगा 4, अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा 0। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा जे वाला, यहाँ पर देखेंगे 1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घात का इस बात का ध्यान रखना, और यहाँ पे हमारा कितना है 2 है, और 2 कितना होता है 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटा 3, ठीक। बात क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखें तो ये भी बढ़िया है। जैसे आप जी कहोगे सर यहाँ तो 1 ही आना है, यहाँ 1 आना है, यहाँ 6 आना है, यहाँ 5 आना है, यहाँ 6 आना है, यहाँ पे 9 आना है, जी हमारा निगेटिव है, जी हमारा निगेटिव है, जुड़ना है तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, ध्यान रखें। 9 5 14, 1 15, 1 16, मतलब 6 में से अगर 2 चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बेटा 4 है, ठीक। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला। यहाँ पर देखेंगे सर 5 का 5 आना है, 9 में विषम रहता है तो 9 ही रहता है, 8 पे पावर 4 है, 24 हमारा पूरा कट रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं सर 8 पे पावर 4 लगाएंगे, तो 8 पे पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा बेटा, 8 पे पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा 8 अठिया 64, 64 इंटू 64 मतलब 96, मतलब 6 आएगा, ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ पे लास्ट में कितना है 5, ये भी नेगेटिव है बेटा, यहाँ हमारा ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनको जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो रहा है, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है 6 5 11। अगर हमने घटाया इसमें 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर इसमें इकाई का अंक कितना रहेगा हमारा 3। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने जी रहा, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे 8 पे पावर 8 है, तो देखो 8 पे पावर 8 का मतलब होता है कुल मिला के हम लोग देखो 8 पे 8 पूरा कट रहा है, तो 8 पे हम पावर 4 लगाएंगे, अब 4 का मतलब हो जाएगा 8 64, 64 इंटू 64 40 96 होता है, मतलब यहाँ से इकाई का अंक कितना निकलेगा 6, ठीक। 9 पे पावर यदि विषम निकलता है तो हम जी कहेंगे सर कितना आएगा हमारा 9, और यहाँ पे 2 पे पावर मतलब 44 लगा, इसका मतलब 2 पे पावर 4 मतलब कितना आएगा हमारा 6, और यहाँ पे 5 का 5 आएगा, और यहाँ 83 लिखा है नहीं, 7 पे पावर मतलब 3 आएगा, ध्यान रखना अच्छे से। जब 7 पे पावर 3 आएगा तो अपन कह सकते हैं सर 343 मतलब कितना बनेगा हमारा 3। तो आप जी कहोगे सर इनके बीच में क्या लगा हुआ है गुणा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ माइनस प्लस, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 नाम 54, और 54 मतलब 54 में कितना आएगा 4, 4 6 24, 24 में भी कितना आ रहा है 4, और यहाँ पे माइनस में 5 है प्लस में 3 है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। अगर 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक। बात क्लियर है ना। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं वैसे ही बता सकता हूँ कि इसका आंसर आएगा 100% क्या आएगा 0 आएगा, ध्यान रखें इसका आंसर 0 आएगा। देखो कैसे आएगा, सुनो पहले ध्यान से। जैसे यहाँ लिखा है 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 3, 8 पे पावर 4, 8 पे पावर 5, 8 पे पावर 6, यही क्रम चलेगा हर बार, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अब देखो पहले हमें कहाँ तक निकालना, पहले 10 तक निकालना है। जैसे 8 पे पावर 1 मतलब 8, 8 पे पावर 2 मतलब 8 64 मतलब कितना आएगा 4, 8 पे पावर 3 मतलब कितना आएगा 512 मतलब 2, फिर 8 पे पावर 4 का मतलब फिर 8 64, 64 416 मतलब कुल मिला के यहाँ पे 6 आएगा, ध्यान रखना। अब देखो ये घात कहाँ तक हो गई, एक घात आपकी है, जैसे सुनो पहले ध्यान से। जैसे देखो 1 में कितना आ रहा है जी, 2 में कितना आ रहा है जी, 3 में कितना आ रहा है जी, 4 में कितना आ रहा है जी। अब अगर 5 का निकालेंगे तो फिर वही आ जाएगा 8, और 6 में भी कितना आएगा हमारा 4, और 7 में कितना आएगा हमारा 2, और 8 में कितना आएगा हमारा 6।
इसके बाद अगर घात 9 रहेगी फिर दोबारा से वही रिपीटेशन बन जाएगा 8, और 10 में भी हमारा कितना आएगा बताओ 4। तो अब इनको सबको जोड़ना है बेटा, क्या करना है, इनको सबको जोड़ना है, क्योंकि हमें पता है हर जगह प्लस लगा हुआ है, इन सब में क्या करना है, जोड़ ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कुल मिला के कितना हो रहा वो देखना है, ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं है। तो आप जी कह सकते हैं सर 8 4 कितना हो रहा, 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24 24 8 32 32 6 38 2 40 4 44 और 4 44 और 8 कितना हो जाएगा 8 4 12 मतलब 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52। अब सुनो पहले, अब जैसे मैंने कहां तक निकाला 10 तक निकाला बेटा, कितनी घात तक निकाला 10 घात तक निकाला, आया कितना है 52। अब 152 हमें पता है कि हर देखो हमें पता है सर ऐसे चलता चलता जाना है, वो कितनी बार जाएगा, ऐसे पेयर हमारे कितने बनेंगे 10 पेयर। अब आप जी बताओ अगर 52 को हम 10 बार जोड़ेंगे तो कुल मिला के 520 आएगा, तो लास्ट में क्या आएगा हमारा 0। तो आप कहोगे सर इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा हमारा 0, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला। देखो इसमें देखो पहले 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान रखना अच्छे से कि जैसे मान लो कि आपका 5 फैक्टोरियल है, इसमें इकाई का अंक 0 रहेगा, ध्यान रखना 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 रहेगा, क्योंकि हमें पता है इसका मान बेटा 120 होता है, तो इकाई का अंक क्या है 0 है। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल का मान होता है 720, तो इकाई का अंक क्या है बेटा 0 है। इसी प्रकार से 7 फैक्टोरियल का मान होता है 50 40, इस बात का ध्यान रखना, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 0 है। ध्यान रखें अच्छे से कि जो हमारा 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल में 0 आता है, और 5 से बड़े जितने फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9, ये सब में इकाई का अंक क्या आता है हमारा 0 आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें अच्छे से, जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता है 5 फैक्टोरियल, तो इन सब में इकाई का अंक 0 आना है, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना अच्छे से, हर जगह क्या आएगा इकाई का अंक 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा। अब 0 को ऐड करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 4 फैक्टोरियल का मान होता है, ध्यान रखना अच्छे से, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, और 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, और 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2 होता है, और एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है हमारा 1 होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं सर, हमें अगर 4 से 24 आ रहा है तो यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है 4, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मान 6 आ रहा है तो लास्ट में कितना आ रहा है 6, यहाँ 2 का कितना आ रहा है 2, यहाँ कितना आ रहा है 1। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल बस इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे तो कितना वो 10 और 3 13 हो रहा है, और 13 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 3। अगर 13 में हम 0 को जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप कहोगे सर इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा हमारा 3 रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, शायद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 3 फैक्टोरियल। अब जी बताओ 3 फैक्टोरियल का मतलब बताया मैंने आपको 6 पे कितनी भी घात लगा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 5 फैक्टोरियल से बड़ी जितनी संख्या होती है सब में क्या होता है इकाई का अंक 0 होता है, इसमें 0 होता है, 0 पे कितनी भी घात लगा लो इकाई का अंक 0 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो पहले यहाँ पे आपने को पता है सर 4 फैक्टोरियल में का मान होता है बेटा 24, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, तो 4 इसका मतलब ये कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा 4, तो 4 पे अगर विषम घात है तो क्या निकलता है 4 ही निकलता है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके बाद बेटा ध्यान रखें यहाँ पे जैसे 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, और 2 पे घात हम 39 लगाते हैं, 39 लगाते हैं, इसका मतलब शेषफल कितना आएगा 3, इसका मतलब है बेटा कि 2 पे पावर कितना आएगा 8, नहीं 2 पे पावर 3, इसका मतलब कितना आएगा बेटा 8, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी हमारी 8। इसी प्रकार से 9 फैक्टोरियल, देखो 9 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना आना बेटा 0 आना, ध्यान रखें अच्छे से, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से बड़ी सभी संख्याओं के फैक्टोरियल का मान इकाई का अंक कितना आता है 0 आता है, तो यहाँ पे क्या आना है 0, बस इनको देखो ऐड करना है, जैसे 6 जैसे जे पॉजिटिव है और जे पॉजिटिव 6 8 कितना 14, ठीक 14 हो रहा है, माइनस के कितने हैं 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 0 बचेगा। तो आप कह सकते हैं सर इस संख्या में इकाई का अंक कितना आ रहा है 0 है। बात आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और सभी के लिए मन से भारत माता की जय।